अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहली तख्ती का सबक नंबर 2 पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हरूफ मुफरिदात 29 हैं, हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, होंठों से अदा होने वाले हरूफ 4 हैं और सीटी वाले हरूफ 3 हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम तख्ती पर देखते हैं कि किस हर्फ को किस तरह पढ़ते हैं, कौन सा हर्फ हरूफ मुस्तालिया में से है, कौन सा हर्फ सीटी वाले हरूफ में से है और कौन सा हर्फ होंठों से अदा होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हीं हरूफ के बारे में आज सीखते हैं। कि सबसे पहले देखें कि हमने ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बा है और एक जीम है। अच्छा, ये जो बात है, जैसे बा के बाद ब्रैकेट में और किसी भी हर्फ के बाद ब्रैकेट में इस तरह का जो बना हुआ होगा ना, उस हर्फ को हम एक अलिफ खींचेंगे, उस हर्फ को हम एक अलिफ खींचेंगे और इस तरह जो ये बना हुआ होगा ब्रैकेट में, इस हर्फ को हम, ये जो जीम है, जीम के ऊपर आप ये मद देख रहे हैं, तो जिस हर्फ के बाद ब्रैकेट में इस तरह की मद आ रही होगी तो उसको हम 5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। तो ये एक बात, सबसे पहली बात जो है हमने जहन में रखनी है। अब अलिफ को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, 2 गलत 1 सही। पहला तरीका, जो सही तरीका वो है अलिफ। कोई पढ़ता है अलिफ या अलिफ या आलिफ, खींच के पढ़ते हैं, तो इस तरह नहीं होता, बल्कि एक बेहतर अंदाज में पढ़ना होगा अलिफ। इसके बाद आता है बा। अब हमने बा के, जब भी आप कोई कायदा पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो बा की बाद ब्रैकेट में इस तरह का आ रहा होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि बा को हमने एक अलिफ खींचना है। एक अलिफ कैसे होगा? अब हम अपनी मुट्ठी बंद करें और बा, आहिस्ता से अपनी आवाज को हमने खत्म करना है, ना झटका देना है। बा ता सा इस तरह भी नहीं पढ़ना, ना ज्यादा खींचना है, बा ता सा इस तरह भी नहीं पढ़ना, बल्कि एक बेहतर अंदाज में एक अलिफ हमने खींच के पढ़ना है। बा, आहिस्ता से अपनी आवाज को खत्म कर देना है। इसी तरह ता सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, सा। इसके बाद आता है जीम। जीम को हमने 5 अलिफ खींचना है। वो कैसे खींचेंगे? मुट्ठी को बंद करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जीम। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे, जीम को। आहिस्ता से जीम को भी जब हम ख़त्म करने जाएंगे तो जीम की भी आवाज़ हमारी जो है ना, वो नॉर्मल तरीके के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा खींचेंगे नहीं, झटका भी दे के नहीं हम इसको ख़त्म करेंगे। जीम इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे, बल्कि नॉर्मल तरीके के मुताबिक जीम इस तरह पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हा। ये सबसे अहम है हा। इसको पढ़ना है बेहतरीन अंदाज में। हा की जगह हा ना पढ़ा जाए, हा की जगह हा ना पढ़ा जाए, तो इसके माना फासिद हो जाते हैं, तो नमाज भी टूट जाती है इससे। हा को एक अलिफ खींचेंगे। अब आ जाता है ये खौ। खौ हुरूफे मुस्तालिया में से भी है और खौ को एक अलिफ भी हमने खींचना है। खौ, ये हरूफ मुस्तालिया में से हमने हरूफ मुस्तालिया में पढ़ा था कि हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, तो खौ को हम पुर और मोटा पढ़ेंगे, एक अलिफ भी खींचेंगे और मोटा भी पढ़ेंगे, खौ। इसके बाद आ जाते हैं दाल। दाल की जब हम इसको खत्म करेंगे तो आखिर में लाम की आवाज आएगी और दाल को हम 5 अलिफ खींचेंगे, दाल। अब इसके बाद राल है। सा और राल को नरमी के साथ पढ़ना होता है, बिल्कुल नरमी के साथ। राल, राल को भी हमने 5 अलिफ खींचना है। अब रॉ। रॉ जो है, इसको हमने मोटा हुरूफ मुस्तालिया की तरह मोटा पुर पढ़ना है और एक अलिफ भी खींचना है इसको, रॉ। इस तरह हमने रॉ को पढ़ना है। जा है, सीटी वाले हुरूफ में से आ रहा है और इसको हम एक अलिफ खींचेंगे, जा।
یہ ہم نے یہ جو چند حروف پڑھے ہیں، انشاءاللہ مزید جو رہ گئے ہیں حروف مفردات، وہ انشاءاللہ آئندہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک بھی کریں، فیس بک پہ فالو بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ اس طریقے کے مطابق ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ کیا میں درست پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔